क्वेश्चन में लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन दे रखी है? 6x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। इसको फैक्टराइज करने का कोई सेंस बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसके नो डाउट इसका डी तो पॉजिटिव आएगा। b² माइनस 4ac 36 माइनस का 24 यानी 24 यानी 12, तो वो तो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन इररेशनल रूट्स आएंगे तो देयर इज नो मीनिंग इन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। देन अपने को ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है दिस प्लस दिस, इसकी वैल्यू पूछी गई है और चारों ऑप्शंस को देख करके समझ में आ रहा है कि ए बी सी डी की टर्म्स में हमने वैल्यूज निकालनी है। तो इसका मतलब साफ साफ पता है अपने को कि भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6/6 यानी 1 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/6 है। तो बेसिकली वी गॉट टू यूज द वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा का की वैल्यू 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/6। इसका अपने को क्या करना है? यूज करना है। तो आइए दोस्तों अब इनको असेंबल कर लेते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू मैं ई मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ई मान लेता हूँ। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए अब ध्यान से देखें दोस्तों, a/2 यहाँ से आ रहा है, a/2 यहाँ से आ रहा है, तो ये तो बन गया कितना? a बन गया। करेक्ट है यहाँ तक बात? अब ये तो बन गया a। तो आगे किया जा सकता है। आगे आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग? अब ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है ab/2 और ये अल्फा है एक्चुअली यहाँ पर ये b बीटा और ये b अल्फा। करेक्ट है? तो यहां से अपने पास b/2 टाइम्स ऑफ ये अंदर में बन जाएगा कितना? अल्फा प्लस बीटा प्लस प्लस। अब क्या लिख सकते हैं? अब ध्यान से देखिए, c β²/2 है तो c α²/2 है। तो इसका मतलब यहां से अब आप c/2 कॉमन ले लें और अंदर में बन जाएगा α² प्लस β² प्लस आगे क्या लिखा है? अब d/2 कॉमन ले लो। अब d/2 कॉमन ले लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिख सकते हो आप लोग। ठीक है ना? बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू डायरेक्टली रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स। रूट्स कौन है? अल्फा बीटा। कोएफिशिएंट्स कौन है? ए बी सी कह लो यहाँ पर, या 6 -6 1 इनको कह लो। इनके बीच में रिलेशंस कहीं तो है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। राइट? तो आइए दोस्तों अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर सारी की सारी। तो ये फाइनली ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा a प्लस b/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू 1 आ गई, प्लस c/2 टाइम्स ऑफ अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस d/2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ऐसा लिख सकते हैं। अब वैल्यू सब्सटीट्यूशन कर दो, यानी इसकी वैल्यू a प्लस b/2 प्लस c/2 टाइम्स ऑफ अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, माइनस का 2/6 यानी 1/3 वैल्यू आ गई, प्लस d/2 टाइम्स ऑफ अब ये आ जाएगा फिर से 1 माइनस का 3/6 यानी 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा यानी वो तो 1 ही है। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों a प्लस b/2 प्लस 1 माइनस का 1/3 2/3, 2 कट जाएगा तो यहाँ से c/3 आ जाएगा, प्लस ये हाफ आ जाएगा, हाफ इंटू हाफ यानी d/4 आ जाएगी वैल्यू। तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये अपने पास वैल्यू आ चुकी है, यानी a प्लस b/2 प्लस c/3 प्लस d/4 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। राइट? इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सिंपल रिलेशन था रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में, वो हमने बात कर ली।